कर्ताव्य स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो अद्भुत समय परमेश्वर हमारे जीवन में लेकर आता है। हालेलुया। और यह अद्भुत समय इसलिए है क्योंकि साधारण समय नहीं है। ये वो समय है जब स्वर्ग का परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति को लेकर आता है ताकि वो हमसे बातचीत कर सके। हालेलुया, आमीन। प्रियो, हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय पर अध्ययन और मनन कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर लोगों के जीवन में काम कर रहा है। आमीन। आज बहुत हेवी रेनफॉल था एंड आई गॉट स्टक अप इन वन प्लेस। और मैं जब वहाँ पर बैठकर प्रभु के गीतों को सुन रहा था और गानों को सुन रहा था तो मुझे 3 लोगों के फ़ोन कॉल्स आए उतने समय में, 2-2.5 घंटे के समय में। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने इस अध्ययन के द्वारा उनके जीवन में बड़े आशीषों को दिया। हालेलुया। उन्होंने कहा कि एक परिवार मुझे कह रहा था कि पास्टर, जब हमने कल का वचन सुना, हमने कभी भी इसके पहले उस विषय में उस और ध्यान नहीं लगाया था। आमीन। जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे ना प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपकी ओर ध्यान जरूर लगाएगा। हालेलुया। जब प्रभु हमारी ओर ध्यान लगाता है, हमें समझ, बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान सबसे भरकर वो परिपूर्ण करता है। आमीन। आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस भोर के समय में जब परमेश्वर ने हमें सबको फिर एक बार इकट्ठा किया है। और ये मेरा अध्ययन का समय है। मुझे नहीं पता आप कब अध्ययन करते हैं, कितने बजे करते हैं, नहीं करते हैं, कितना समय करते हैं, बट ये मेरा अध्ययन का समय है क्योंकि ये समय शांति का समय है। डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है और बड़े सुकून के साथ आप परमेश्वर के साथ लगाए जा सकते हैं। आमीन। जब आप प्रभु की ओर, टुडे ओनली आई वाज टीचिंग दैट प्रेयर इज अ डायलॉग प्रोसीजर। आमीन। दोनों तरफ से वार्तालाप होता है तब उसको, पर हमारी मोस्ट ऑफ आवर प्रेयर्स आर मोनोलॉग। हमारी बहुत सारी प्रार्थनाएं एक तरफी है, हम ही बड़बड़ा रहे, हम ही प्रार्थना कर रहे, हम ही आमीन बोल के चले जा रहे। नो, इट शुड बी अ डायलॉग बिटवीन 2 पीपल, यू एंड योर फादर। हालेलुया, यू एंड योर हेवनली गॉड। आमीन। ये दोनों तरफ से होना चाहिए। एक समय है प्रार्थना करने का, एक समय है उत्तर को सुनने का। हालेलुया। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि वो दिन प्रतिदिन हमें यहाँ इकट्ठा करता है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और समझ सके। आज फिर एक बार परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है और कुछ बातों को हमें सिखाने के लिए तैयार है। मेरा विश्वास है जैसे स्वर्ग का परमेश्वर तैयार है, वैसे आप भी स्वीकार करने के लिए तैयार है, रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए तैयार है। आमीन। लेकिन इससे पहले रोज के समान हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और प्रभु का आदर करेंगे। आज हमने जो वचन पढ़ने के लिए चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता 145, उसके 14 से लेकर 21 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 145 वर्सेस 14 till 21। आमीन। और मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल कर इन वचनों को पढ़ें। आमीन। द वर्ड सेज, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों का आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे, इसी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। ये परमेश्वर का वायदा है। अगर आज आप कहीं गिर रहे हैं, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है, हम गीत गाते हैं। हालेलुया। अगर आज आप कहीं गिर रहे हैं, ये वचन आपको चेतावनी दे रहा है, संभल जा। हालेलुया। अगर आप कहीं गंदगी में पड़ रहे हैं, कहीं पाप में जा रहे हैं, प्रभु आज कहता है कि मैं गिरते हुओं को संभालने वाला परमेश्वर हूँ। लेकिन वहां से परमेश्वर आपको हाथ दे, इसके लिए पहले आपको परमेश्वर के हाथों में हाथ देना होगा। हालेलुया। जब पतरस पानी पर चल रहा था और जब वो गिर रहा था, परमेश्वर ने उसके हाथ को नहीं थामा, उसने अपने हाथ को परमेश्वर की ओर बढ़ाया, परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाकर उसे ऊपर कर लिया। हालेलुया। उसको मृत्यु से बचा लिया, उसको उस तूफान से संभाल लिया।
आमीन। वचन वायदा करता है यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। जब अगर आप चाहते हैं कि आप संसार के सामने अपने पांव पर खड़े रहें तो प्रभु के सामने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करना सीखें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के सामने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको संसार के सामने पांव में बल देकर सीधा खड़ा करने की खड़े होने की सामर्थ्य भर देगा। हालेलुया। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तुमको आहार समय पर देता है। आमीन। परमेश्वर सबको समय पर आहार या भोजन इसलिए देता है क्योंकि मेरा यीशु नासरी समय का पक्का परमेश्वर है। हालेलुया। वो ना तो समय से पहले आपके जीवन में कुछ करेगा, ना समय के बाद कुछ करेगा, क्योंकि वो समय को बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन कहता है तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। मैं सोच रहा था आंखें बंद करके, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, जितने प्राणी संसार में कितनी जातियां हैं मुझे नहीं मालूम, आपको शायद पता हो कितने नंबर्स में है। इतनी जातियों को प्रभु एक मुट्ठी खोलता है तो सबका पेट भर जाता है। शेर हिरन को मार देता है, हिरन कुछ और खा लेता है, घास खा लेता है, सांप कीड़े को खा जाता होगा, है ना। हर एक व्यक्ति को, हर एक इस पृथ्वी के हर एक प्राणी को, नॉट ओनली एनिमल्स बट ह्यूमन बींग्स, अपनी मुट्ठी खोल के सबको तृप्त कर देता है। कितना पावरफुल, व्हाट अ पावरफुल गॉड वी सर्व। जस्ट इमेजिन, कितना महान परमेश्वर है जिसकी मुट्ठी में ये संसार का खाना भोजन है। मुट्ठी खोल दिया तो भोजन से तृप्त होता है। भोजन देता है नहीं लिखा है, भोजन से तृप्त कर देता है। पेट भर के आपको वो भोजन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और सब कामों में करुणामय है। यहोवा का कोई भी काम क्रोध से नहीं होता, वो सब कामों में करुणामय परमेश्वर है, ऐसा वचन कहता है। 18 वचन, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, जितने उसको पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं वह उन सबों के निकट रहता है। हालेलुया। मुझे नहीं पता आप परमेश्वर को पुकारते हैं या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि आप परमेश्वर को सच्चाई से पुकारते हैं या नहीं। जितने उसको पुकारते हैं, पुकारते तो सभी है। जब हमारी ज़रूरतें बढ़ जाती है ना, हमको प्रभु के अलावा कोई दिखता नहीं है, हम रोते गिड़गिड़ाते उसके सामने जाते हैं, लेकिन वचन कहता है जितने उसको पुकारते हैं अर्थात सच्चाई से पुकारते हैं, हालेलुया, वह उन सबों के निकट रहता है। ये परमेश्वर का वायदा है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाहता है। आगे वचन कहता है वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। आमीन। अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, He fulfills the desire of those who fear him. He also hears their cry and saves them. हालेलुया। जो डरते हैं ना यहोवा को, जो उसके पवित्र भय में रहते हैं, वचन कहता है वो उनकी इच्छा को पूर्ण करता है। परमेश्वर के भय में रह के देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। वो शत्रु का भय थोड़ी है जिससे हमको भागना है, वो परमेश्वर का भय है। पर देखिए, मैं आपको दोनों भय में फ़र्क बताता हूँ। ये शत्रु है। लेट मी जस्ट सी, दिस इज ब्लैक पेन, सो ब्लैक कलर को हम शत्रु कहेंगे, एंड दिस इज रेड इन कलर, ओके। सो इसको हम परमेश्वर कहेंगे। अब ये शत्रु का भय आपको क्या करता है? शत्रु का भय आपको कमजोर करता है, नंबर 1। परमेश्वर का भय आपको सामर्थ्य से भरता चला जाता है, हालेलुया। नंबर 2, शत्रु का भय आपको दूर भगाता है, आप भागने लगते हो, छिपने लगते हो, लेकिन परमेश्वर का भय आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाता है, हालेलुया, आमीन। इस बात को समझना, परमेश्वर वचन के द्वारा हमको बहुत कुछ सिखाता है, पर ये आपके और मेरे ऊपर है हमको ग्रहण कितना करना है, हालेलुया। यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता है। The Lord preserves all who love him, but all the wicked he will destroy. So आपके विरोधी जो है ना, उनके बारे में आप बुरा मत बोलिए, उनके बारे में आप सोचना बंद करें, है ना, क्योंकि शत्रु का सत्यानाश करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने ली है, हालेलुया।
आपसे तो वो प्रेम करता है, इसलिए आपकी वो रक्षा करेगा, लेकिन आपके विरोधी का सत्यानाश कर वो करेगा। लेकिन समस्या ये है, हम उसको अनुमति नहीं देते, हम ही लड़ भिड़ रहे हैं, हम ही झगड़े कर रहे हैं, हम ही तू मैं कर रहे हैं, हम ही लोगों के विरोध में बोल रहे हैं। ना ना, allow God to work in your life and taste and see that the Lord is good. Hallelujah, amen. मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्य कहते रहे। हालेलुया। My mouth will speak the praise of the Lord. हालेलुया। मेरे मुख से मैं सदा सर्वदा यहोवा की स्तुति करूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। परमेश्वर ने हमको यह आशीष दी है कि हम लगातार उसकी आराधना कर सके। वी आर एक्सेसिबल इन द किंगडम ऑफ गॉड थ्रू हिज वर्शिप। आमीन। जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हमें हमारी सीधी एंट्री स्वर्ग में वो करा देता है। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाकर अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु ये वो समय है प्रभु जो तूने हमारे लिए संसार से अलग किया। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर पवित्र भोर के समय के लिए जब प्रभु तू हमारे साथ बना हुआ है। राजा प्रभु आज का आने वाला वचन हमें से प्रत्येक के जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए, ऐसी प्रार्थना हम नम्रता और दीनता से तुझसे करते हैं। राजा प्रभु ये वचन जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे। हमें वचन को सुनने से, बांटने से, बरगलाने वाली शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। राजा शत्रु को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे आने की आज्ञा देते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु जी धन्यवाद देते हैं जीवन की सारी आशीषों के लिए, आने वाली आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम। कल हमने समाप्त करते समय एक वचन पढ़ा था प्रेरितों के काम से, और आज हम उसी वचन से शुरू करेंगे। ये मैंने आपको कल भी कहा था कि इसी अध्ययन से हम आज शुरुआत करेंगे। Let us open your Bible. See, we have learned certain things about the power of the stick. है ना, हमने लाठी के सामर्थ के बारे में कुछ बातों को सीखा है। हमने मूसा का अध्ययन सीखा, हमने उस स्त्री के बारे में सीखा, और हम बहुत सारी बातें इस अध्ययन में सीखेंगे कि इस लाठी में कितनी सामर्थ्य है और लाठी के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है। आमीन। उसी लाठी के द्वारा मूसा ने लाल समुंदर को दो भागों में बांट दिया। उसी लाठी के द्वारा मारा नामक स्थान पर परमेश्वर ने उस पौधे को तोड़ने के लिए कहा, और उस स्टिक को तोड़कर जब उसने उस स्टिक को उस पानी में डाला, उस पौधे को उस पानी में डाला, तो खारा पानी मीठा बन गया। हालेलुया। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 28 वर्सेस 1, 2 and 3। प्रेरितों के काम 28 अध्याय पहले 3 वचन। जब हम बच निकले तो पता चला कि वह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मेह बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा, इसको आप अंडरलाइन कर ले, लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आज पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। हालेलुया। हम सब इस अध्ययन को बहुतायत से बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने बहुत बार इसको अलग अलग प्रकाशनों के द्वारा, प्रभु के अलग अलग अभिषिक्त सेवकों और दासों के द्वारा सुना है। लेकिन जब मैं इस विषय का अध्ययन कर रहा था तो मेरा ध्यान प्रभु ने लकड़ियों का गट्ठा, है ना, स्टिक्स, द बंडल ऑफ स्टिक्स ऐसा अंग्रेजी में लिखा है। 3rd वर्स में लिखा है, व्हेन पॉल हैड गैदर्ड अ बंडल ऑफ स्टिक्स। है ना, ये स्टिक्स शब्द सुनकर मैं रुक गया, और इसीलिए मैंने इसको अध्ययन में आपको समझाने के लिए इसको मैंने शामिल किया है। When Paul had gathered a bundle of sticks and put them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. उसके हाथ से वो सांप लपेट लिया, उस सांप ने, ऐसा लिखा है। और आगे हम सब जानते हैं कि उसने अपने हाथ को झटका और सांप उस आग में जलकर खाक हो गया, राख हो गया। आमीन। लेकिन उससे भी बढ़कर चमत्कार ये था कि इन बातों को देखकर और सुनकर पूरे माल्टा द्वीप ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर जानकर ग्रहण किया। हालेलुया। सी द पावर ऑफ स्टिक्स। उसने उस गट्ठे को इकट्ठा किया, लकड़ियों को इकट्ठा किया, और उसने उस आग की भट्टी में डाला। लेकिन उस लकड़े की गट्ठी में सांप भी था, और जैसे वो आग की तरफ उस आग को उसने भापा, वो फट से उससे उड़कर, दैट मीन्स ही वाज अ फ्लाइंग स्नेक।
आमेन। इसका अर्थ एक और है कि वो उड़ता हुआ सांप रहा होगा, क्योंकि जब बंडल से डाल रहा था, ऐसे बंडल फेंका होगा, वो फट से उड़कर इसके हाथ को लपेट लिया, आमेन। लेकिन पौलुस ने क्या किया, उसको सट्ट करके झटका और वो आग में गिरा और वो जलकर मर गया। इस चमत्कार को देखने के द्वारा माल्टा के लोगों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया। जब उन्होंने पौलुस से बात की, परमेश्वर ने पौलुस के लिए नए द्वार को खोला, पौलुस ने मुख से अंगीकार किया और पौलुस ने अपने जीवन की गवाही को, यीशु नासरी के सुसमाचार को प्रचार किया। और वचन में लिखा है, पूरा का पूरा माल्टा द्वीप परमेश्वर पर विश्वास करने लगा। हालेलुया। उन्होंने यीशु नासरी को अपना परमेश्वर जानकर ग्रहण किया। अब मैंने इस अध्ययन को यहाँ पर इसलिए जोड़ा क्योंकि अगर गट्ठा नहीं होता तो सांप नहीं आता, और अगर सांप नहीं मरता तो वो उस चमत्कार को देखकर पौलुस की तरफ आकर्षित नहीं होते, और अगर पौलुस की तरफ आकर्षित नहीं होते तो पौलुस से बातचीत नहीं करते, और अगर बात नहीं करते तो पौलुस के लिए वहां पर सुसमाचार सुनाना कठिन हो जाता। क्योंकि इतिहास ऐसा बताता है, माल्टा द्वीप में उस समय तक एक भी धर्मी व्यक्ति नहीं था जो यीशु मसीह के बारे में ना किसी ने सुना था, ना कोई यीशु मसीह को जानता था। लेकिन उस गट्ठे के द्वारा, उस स्टिक्स के द्वारा परमेश्वर ने एक नए मार्ग को खोल दिया। हालेलुया। एंड दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, ऑल गॉड नीडेड हियर वाज अ स्टिक। हालेलुया। और अगर यहाँ पर इस माल्टा द्वीप को बचाने के लिए अगर किसी बात की परमेश्वर को जरूरत थी तो वो एक लाठी की जरूरत थी। हालेलुया। दैट इज व्हाट वी आर स्टडीइंग, टू बी अ गॉड्स स्टाफ। हालेलुया। इसीलिए हम सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर की लाठी बने, क्योंकि लाठी में सामर्थ होती है। हालेलुया, आमीन। और पूरा का पूरा माल्टा द्वीप, एक भी व्यक्ति नहीं था वहां पर जिसने प्रभु को स्वीकार नहीं किया, प्रभु के लोगों। हालेलुया। और परमेश्वर पिता की इस योजना को मैं सच में सलाम करता हूं कि उसने सारे संसार के छुटकारे की योजना को पूर्ण करने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया। लकड़ी पे लटका नासरी देने को। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की योजना के बारे में सोचिए। पहली बार पाप बढ़ा 6वें अध्याय में, नूहा को परमेश्वर ने चुना, जहाज को बनाया, पंछियों को, पक्षियों को, सबको इकट्ठा किया और संसार को खत्म कर दिया। आमीन। लेकिन दूसरी बार जब पाप बढ़ा तो हमेशा के लिए छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उस कलवरी पर दे दिया। हालेलुया। जब मैं इस वचन को मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, मेरा सिर भारी होने लग गया था। आई कुड नॉट डाइजेस्ट द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या भयानक मृत्यु यीशु मसीह की रही होगी। आमीन। देखो, परमेश्वर ने यीशु मसीह को, संसार को छुटकारा दिलाने के लिए, हमें संसार से की गंदगी से नजात दिलाने के लिए, उसकी योजना को पूर्ण करने के लिए ना तो अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, ना तो तलवार की धार से मरवाया, ना तो हाथी के पाँव के नीचे तुड़वाया, ना ही पत्थर की मार से मौत दी, ना ही खौलते तेल के हांडे में डाला गया, लेकिन लकड़ी की कलवरी पर डालकर उसने शारीरिक मृत्यु की ओर अपने पुत्र को ढकेल दिया। हालेलुया। क्या अद्भुत योजना है। मैंने जब इस बात को प्रभु ने मेरे हृदय में, मेरे मन में डाला तो आई वॉज अमेज्ड। मैं कुछ समय तक सुन्न हो गया था, लिटरली। आई सेड, लॉर्ड, I never thought of it that what is a power in a stick, एक लाठी में क्या सामर्थ है। हम लोग तो अभी तक प्रभु केवल मूसा की लाठी के बारे में सीख रहे थे। मूसा की लाठी परमेश्वर की लाठी बन गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया। पर इतने एग्जाम्पल्स को जब मैं अध्ययन करने लगा तो मैं सुन्न हो गया कुछ समय के लिए। और जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया कि ना तो तलवार की धार से, ना तो हाथी के पाँव में, ना तो खौलते हांडे में, ना तो पत्थर की मार से, लेकिन मैंने अपने पुत्र को कलवरी के उस मृत्यु पर रखा जो एक लकड़ी के ऊपर हुई थी। हालेलुया, आमीन। बहुत सुंदर गीत है पास्टर सुभाष गिल जी का, लकड़ी पे लटका नासरी देने को रास्ती, कुदूस 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 वो
ही है पाक है खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को रास्ती। आमीन। प्रियो, लकड़ी पे वो जो नासरी लटका, उसके द्वारा, उस लकड़ी के द्वारा परमेश्वर ने उसे सहारा दिया, उस सहारे के साथ वो उस पर लटकाया गया, और वहां से वो जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, वचन कहता है वो लकड़ी की मृत्यु में इतनी सामर्थ्य थी कि महापवित्र स्थान का पर्दा 2 भागों में बढ़ गया। हालेलुया। और उस कलवरी की मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने हमें सीधे महापवित्र स्थान में परमेश्वर के पिता के चरणों में जाने का अधिकार दे दिया। हालेलुया। व्हाट अ पावर इन द स्टिक। आमीन। What God needed is only the stick. हालेलुया। अगर परमेश्वर को किसी बात की जरूरत थी तो वो केवल लकड़ी की या लाठी की जरूरत थी। The heavenly Father allowed his son to die on Calvary on 2 sticks, which is called a cross. 2 लकड़ियां जिसको हम आज क्रूस कहते हैं, कलवरी कहते हैं, because all God needs is a stick. हालेलुया। ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि आज परमेश्वर केवल एक लाठी को ढूंढ रहा है जो इस संसार को बदल सके। हालेलुया। आमीन। ये बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं प्रभु के लोगों, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप ये ना सोचे कि आप यू आर इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट को अपर्याप्त बोलते हैं। आप अपने बारे में ये ना सोचे कि आप अपर्याप्त है। जैसे मूसा सोच रहा था मैं बोलने में बहुत ही भद्दा हूँ, अरे मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। आप ये ना सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता। आप ये ना सोचे कि इस कार्य को करने के लिए अभी मैं समर्थ नहीं हूँ, है ना। आई एम नॉट येट केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। मैं अभी तक इस योग्य नहीं हुआ हूँ कि मैं इस कार्य को कर सकूँ। दीज आर ऑल डेविल्स ट्रिक्स। आमीन। ये सब शत्रु की, शैतान की युक्तियां है। इस फंदे में नहीं फंसना। आमीन। आप इस पृथ्वी पर सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपको सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हालेलुया। आमीन। देयर इज नथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल फॉर पीपल ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। हालेलुया। आप में केवल इस पृथ्वी पर अधिकार पाने की सामर्थ्य नहीं, लेकिन आप में इतने अधिक पोटेंशियल है, इतनी अधिक सामर्थ्य है कि जब आप सामर्थ्य और अधिकार के साथ यहाँ प्रार्थना करके कुछ बांधते हैं तो वहाँ आकाश में भी कुछ बंध जाता है। हालेलुया। यू कैरी सच अ पावरफुल आपके पास इतना अधिक पोटेंशियल है, इतना अधिक क्षमता है, लेकिन दुख की बात है क्योंकि वचन का ज्ञान न होने से हम इन बातों को समझ नहीं पा रहे, सीख नहीं पा रहे हैं। आमीन। बट आई वांट टू एनकरेज यू, जिस दिन आपको परमेश्वर के भेद की बातें समझ में आ जाएगी ना, आपके लिए संसार की कोई भी बात करना बहुत छोटी बात हो जाएगी। आमीन। क्योंकि वो तो कहता है जब 2 लोग मिलकर किसी बात को इस पृथ्वी पर बांधते हैं तो बाबा पृथ्वी की बात को मैं स्वर्ग में भी बांध दूंगा। हालेलुया। मैं आकाश में उसे बांध दूंगा। आमीन। तो सोचिए आप कितने सामर्थ्यशाली है। बट द प्रॉब्लम विद द चर्च इज वी डोंट नो हु वी आर इन क्राइस्ट। आमीन। समस्या यह है कि हम यीशु मसीह में अपने स्थान को नहीं जानते हैं। बहुत सारी नकारात्मक बातें हैं जो हमको सोचनी नहीं है, पर शत्रु बड़ी चालाकी के साथ और उसको वाइंडिंग करते हुए धीरे 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 करके हमारे अंदर पिरो रहा है, उसको और फैलाता जा रहा है, उसको और फैलाता जा रहा है, ताकि हम सकारात्मक नहीं परंतु नकारात्मक बातों की ओर बढ़े। बट अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। गॉड सेज आई कैन यूज यू एंड आई विल श्योरली यूज यू। ये परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं खातरी से तुझे इस्तेमाल करूँगा। What all I need is a stick। लेकिन परमेश्वर एक बात चाहता है कि जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है, वो लाठी सर्प डाल दे, वो सर्प बन गया। परमेश्वर चाहता है आज हम उस लाठी के समान बन जाए। हालेलुया। लाठी के अंदर सामर्थ्य नहीं थी, सामर्थ्य परमेश्वर के अंदर थी। पर आज ये जो लाठियाँ है ना, ये समझ रहे कि हमारे अंदर पावर है, हम मारेंगे भर भरा के तो सामने वाले का सर उड़ जाएगा ना। पावर लाठी में नहीं होता, पावर मारने वाले के शरीर में होता है। हालेलुया। वैसे ही जब हम परमेश्वर की लाठी बन जाते हैं तो परमेश्वर हमें अगुवाई करता है, और जब ये लाठी परमेश्वर के हाथ में आ जाती है तो सोचिए परमेश्वर क्या नहीं करेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहना चाहता है। अब इस अध्ययन में यहाँ पर मूसा ने जान लिया था कि परमेश्वर ने उसे बड़ी बुलाहट दी है।
आमीन। और तब वह उस जलती झाड़ी में जब उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया, जूतियां उतारी और परमेश्वर के वाणी को सुना, तो उसका दर्शन पाकर वहां से उसने क्या किया पता है? वो सीधा फिरौन राजा के महल में गया और बड़ी ताकत के साथ लाठी पकड़कर फिरौन के सामने अधिकार के साथ खड़ा हुआ होगा। आमीन। मेरा ऐसा विश्वास है कि उसने उस लाठी को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, मजबूती के साथ अब पकड़ा होगा। आमीन। और वो वहां से फिरौन के पास गया और सिर्फ गया नहीं, बड़े ताकत और अधिकार और बड़ी सामर्थ के साथ उसने कहा, फिरौन ने कहा, लेट माय पीपल गो फिरौन। उसने फिरौन राजा से कहा होगा कि मेरे लोगों को जाने दे। आमीन। ऐसा वचन में लिखा है, मैं इमेजिनेशन नहीं बता रहा हूं आपको। दिस इज रिटन इन द वर्ड ऑफ गॉड। द लॉर्ड सेड लेट माय पीपल गो। हालेलुया। ऐसा वचन में लिखा है। लेकिन जब उसने इतने ताकत से गया होगा और बड़े सामर्थ के साथ उसने इस बात को बोला तो कि मेरे लोगों को जाने दे, तब फिरौन ने उससे एक बात कही, क्योंकि फिरौन उस पर एक तो विश्वास नहीं करता होगा। ये क्या रे बाबा, आज का है, एक डंडा लेके और मेरे को बोलता मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने बड़े सुकून के साथ उससे कहा, ठीक है, आई विल लेट योर पीपल गो, लेकिन तू मुझे तेरे परमेश्वर की सामर्थ तो दिखा। डंडा लेके खड़ा हुआ है, देखिए कितने लोग गन लेके खड़े, कितने लोग तलवार भाले लेके, तो ऐसे ही खत्म कर देंगे तेरे को। तू क्या डंडा हवा में उठा के बोल रहा है मेरे लोगों को जाने दे। फिरौन ने उससे कहा, मुझे तेरे परमेश्वर की सामर्थ दिखा। एंड यू नो व्हाट हैपेंड देन? वचन कहता है, विथ फुल एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस मोजेस थ्रू इट डाउन। वो स्टिक को मूसा ने जमीन पर फेंका एंड सुपरनैचुरली इट बिकेम स्नेक। हालेलुया। और फिर एक बार जैसे परमेश्वर ने उसको चमत्कार दिखाया था, वही चमत्कार फिर एक बार राजा फिरौन के सामने हुआ कि वो लाठी जो सामर्थ के साथ उसने जमीन पर फेंकी, वो फिर एक बार एक सर्प बनकर वहां तैयार हो गई। हालेलुया। देखिए लाठी में सामर्थ कितनी है। जब आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को लाठी के रूप में दे देंगे, तो सोचिए परमेश्वर इस लाठी के द्वारा कितने अनगिनत और अद्भुत काम इस पृथ्वी पर करेगा। हालेलुया। सरेंडर योरसेल्फ टू गॉड, come on your knees, pray to God, spend time with the Lord, give your availability to God, tell him, Lord, I am available, you tell me what has to be done, I am ready to do anything for your kingdom, O Lord। जब आप अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे, yes Lord, मैं तेरी लाठी बनना चाहता हूँ, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आमीन। परख कर देखना कि यहोवा कैसे भले महाआश्चर्य कर्म को आपके जीवन में करता है। आमीन। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम फिर इसके आगे के वचनों में जाएंगे। मेरा विश्वास है आज के इस अध्ययन के द्वारा जरूर परमेश्वर ने आपको आशीष दी होगी, क्योंकि जब मैं आपको वचन बांट रहा था तो मैं खुद आशीषित हो रहा था। हालेलुया। आमीन। प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में है। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं इस समय में, आज तूने अद्भुत बातों को हमें सिखाया राजा। लॉर्ड लेट अस बी योर स्टाफ गॉड। प्रभु हमें तेरी लाठी बना परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तू हमारा इस्तेमाल कर सके। और हम जानते हैं प्रभु जो तेरे हाथ में होगा वो तेरे शरण स्थान में बना रहेगा परमेश्वर पिता। प्रभु जी ये वचन जो तूने आज हमें सिखाया हमारे जीवन के अंत तक हमारे स्मरण शक्ति में, हमारे शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि में, हृदय में बने रहे, ऐसी नम्र विनती हम तुझसे यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, प्रार्थना को स्वीकार किया ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे।